और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए हिजाब पहनना इस्लाम के हिसाब से जरूरी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर देश के मौलाना बेचैन भी नजर आ रहे हैं। तभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। सवाल यह है कि क्या देश के मौलाना हिजाब को स्कूल की ड्रेस कोड का हिस्सा बनाना चाहते हैं? मौलाना ये क्यों भूल गए हैं कि देश उनके सियासी एजेंडे से नहीं बल्कि शिक्षा नीति के नियम कायदों से चलता है? रिपोर्ट देखिए। जब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है तो फिर हर किसी को अपनी मर्जी का ड्रेस पहनने की इजाजत है। हिजाब की परमिशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये विद्या का मंदिर है, यहाँ सभी बच्चे पढ़ने आते हैं। हिजाब किसी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन स्कूल का ड्रेस कोड नहीं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। हिजाब को लेकर एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने एक मुस्लिम छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, हमने याचिकाकर्ता से जुड़ी विभिन्न कक्षाओं की तस्वीरें देखी हैं और सिर्फ उसे छोड़कर किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना है। यहाँ तक कि जिस धार्मिक समुदाय से वो आती है, उस समुदाय की छात्राओं ने भी हिजाब नहीं पहना। जब कभी भी ये मुद्दा उठा है, उच्च न्यायालयों का एक मत रहा है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का आवश्यक हिस्सा नहीं है और एक महिला के हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी। मुझे लगता है कि हिजाब के नाम पर सामुदायिक बवाल और सामुदायिक अजाब किसी को भी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपने जो है वो ड्रेस कोड होते हैं, उनकी अपनी जो है वो अनुशासन होता है। उस व्यवस्था का सबको सम्मान करना चाहिए और इसी बात को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है। और यही बात जो है वो इससे पहले भी कई न्यायालय कह चुके हैं, कई व्यवस्थाएं कह चुकी हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर के किसी तरह का भी सांप्रदायिक संक्रमण किसी को पैदा नहीं करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने देश के स्कूलों में हिजाब को ड्रेस कोड की मान्यता दिलवाने की कोशिश करने वाले मौलानाओं की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया है। मौलाना कोर्ट के फैसले को धार्मिक आजादी और निजी स्वतंत्रता पर ही बड़ा हमला बता रहे हैं। तो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है तो फिर हर किसी को अपनी मर्जी का ड्रेस पहनने की इजाजत है। जो स्कूल्स अपनी मनमानी तरीके से कपड़े छोटे करते जा रहे हैं, मिनी स्कर्ट तक बना दिया है, क्या ये ठीक है? क्या ये इंसान की आज़ादी पर का हनन नहीं है? मैं मानता हूं कि स्कूल के अपने नॉर्म्स होते हैं, लेकिन ड्रेस पर नॉर्म्स को नहीं थोपा जा सकता। एक बच्ची अगर हिजाब में रहना चाहती है, अपने साधारण कपड़ों में रहना चाहती है, स्कूली यूनिफॉर्म उसको अच्छी नहीं लगती, तो फिर उस पर नहीं थोपा जा सकता कि नहीं आपको स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ेगी। सवाल ये है कि क्या वाकई हिजाब स्कूल की ड्रेस कोड का हिस्सा हो सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि स्कूल में हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल का अपना ड्रेस कोड होता है। स्कूल मौलानाओं के सियासी एजेंडे से नहीं बल्कि देश की शिक्षा नीति के नियम कायदों से चलता है। और शिक्षा नीति कहती है स्कूलों में बच्चों की यूनिफॉर्म आरामदायक, मौसम के अनुकूल होनी चाहिए। यूनिफॉर्म ऐसी हो जिससे छात्रों के बीच सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को मिटाया जा सके। ड्रेस कोड के जरिए बच्चों को समानता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा सके। स्कूल को ड्रेस का रंग और डिजाइन सिलेक्ट करने की पूरी स्वतंत्रता है। माननीय न्यायालय के फैसले को हम धन्यवाद देते हैं। हम हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सभी बच्चों के लिए एक सा ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि यदि तरह तरह के वस्त्र पहनेंगे तो बच्चों में अलग जाति धर्म भेदभाव की समस्या उत्पन्न होगी। हिजाब की परमिशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये विद्या का मंदिर है, यहाँ सभी बच्चे पढ़ने आते हैं और सभी एक से परिधान में आएंगे, एक सी ड्रेस में आएंगे तो सभी को अच्छा लगेगा। हम न्यायालय के फैसले को सराहना करते हैं। राष्ट्र के स्कूलों में हिजाब को ड्रेस कोड घोषित कराने की शुरुआत साल 2021 में कर्नाटक के उडुपी जिले से हुई थी। दिसंबर 2021 में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्लास में प्रवेश की मांग की थी। कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज के ड्रेस कोड का हवाला देते हुए 1 जनवरी 2022 को हिजाब पहनी हुई छात्राओं को कक्षाओं में बैठने से रोक दिया। इसके बाद छात्राओं ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन ही शुरू कर दिया। हिजाब के विरोध में कई जगहों पर हिंदू छात्र भगवा गमछा पहनकर आने लगे, जिसके बाद विवाद हिजाब बनाम भगवा का रूप लेकर राज्य और देश भर में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। विवाद बढ़ते बढ़ते कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा।
11 दिनों तक चली मैराथन सुनवाई के बाद 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने 129 पन्नों का अपना फैसला सुनाया और मुस्लिम छात्राओं की याचिकाओं को खारिज करते हुए कक्षाओं में हिजाब पहनने पर रोक को सही ठहरा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट के 2022 के फैसले का जिक्र किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के निष्कर्ष से अलग राय रखने का पर्याप्त आधार नहीं है। कोई भी शिक्षा का संस्था जो धर्म पे आधारित ना हो या धार्मिक संस्था के आधार पे नहीं बनाओ तो वहां पर यूनिफॉर्म और पढ़ाई ये सब होगा। यदि किसी बच्चे को या किसी परिवार को ऐसा लगता है कि वो अपने धर्म के अनुसार रहना चाहते हैं या अपने धर्म के अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत वो अधिकार दिया गया है। और ऐसे कई अलग अलग धर्म के शिक्षा के केंद्र हैं, चाहे वो मुसलमान भाई बहनों ने बनाया हो या क्रिश्चियन भाई बहनों ने बनाया हो या सिख भाई बहनों ने बनाया, ऐसे बहुत हैं, तो वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। देश के न्यायालय ये साफ कर चुके हैं कि शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और निर्धारित ड्रेस कोड ही सर्वोपरि है, लेकिन जिन मौलानाओं की रोजी रोटी मुस्लिम बच्चों को स्कूल की क्लास से निकालकर विवाद और जिहाद की भट्टी में झोंकने से चलती है, उन मौलानाओं के लिए हिजाब पर न्यायालय का फैसला किसी भी वज्रपात से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी